हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। आज हम इस वीडियो में फाइलम एस्केहेलमिन्थेस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट फाइलम एस्केहेलमिन्थेस। एस्केहेलमिन्थेस को जो है वो राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। राउंड वर्म्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो सर्कुलर अपीयर होती है। जब हम इनका ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन जब करते हैं तो इनकी बॉडी जो है वो सर्कुलर अपीयर होती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द राउंड वर्म्स। नाउ द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द राउंड वर्म्स और एस्केहेलमिन्थेस। तो जो पहला कैरेक्टर है वो है बॉडी फॉर्म। द बॉडी इज सिलिंड्रिकल टेपरिंग एट बोथ एंड्स। इनकी जो बॉडी होती है वो एंड से जो होती है वो दोनों ही एंड से जो वो कैसी होती है, टेपरिंग होती है। इट इज़ विदाउट सेगमेंटेशन, और इनकी बॉडी जो है वो विदाउट सेगमेंटेशन होती है। द नेक्स्ट करेक्टर इज़ द सिमेट्री। इनकी जो सिमेट्री होती है बॉडी की वो होती है बाइलेटरल। द थर्ड करेक्टर इज़ द जर्म लेयर्स। तो इनकी बॉडी जो होती है वो 3 जर्म्स लेयर्स से मिलकर बनी है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। दैट्स वाई दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। द नेक्स्ट करेक्टर इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी बॉडी का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले अभी तक हम जो है वो 4 फाइलम और पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन हमने पढ़ा पोरिफेरा। पोरिफेरा के बाद हमने पढ़ा सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्राटा के बाद हमने पढ़ा टीनोफोरा, और टीनोफोरा फाइलम के बाद हमने पढ़ा प्लेटीहेलमिन्थेस। तो जो फर्स्ट फाइलम हमने पढ़ा पोरिफेरा, उसमें जो है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओनली फाइलम है जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और सिलेंट्राटा और टीनोफोरा में जो है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और रेस्ट जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर इकाइनोडर्म्स तक, वहाँ पर जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। द नेक्स्ट इज द बॉडी बॉल। तो इनकी बॉडी बॉल जो है वो वहाँ पे 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड दी मसल लेयर। तो जो क्यूटिकल होती है वो कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है एंड रेजिस्टेंट होती है। और जो क्यूटिकल लेयर होती है वो मोल्ट होती है। इनका जो ग्रोथ पीरियड होता है उसमें जो है वो 4 बार जो है वो ये चेंज होती है। ठीक है, क्यूटिकल इज मोल्टेड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर। एस्केहेलमिन्थेस का जो क्यूटिकल होता है वो ग्रोथ पीरियड में 4 टाइम जो है वो चेंज होता है। द नेक्स्ट लेयर इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस में क्या होता है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंटिन्यूस होता है एंड उसमें जो है वो न्यूक्लियस जो है वो स्कैटर्ड करते हैं। तो एपिडर्मिस इज द सिनिशियल एंड लैक सिली, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर। एंड मस्कुलर जो मसल लेयर है वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स जो है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसवर्स फाइबर जो है वो उसमें एब्सेंट होते हैं। बट ये जो 2 करेक्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यूटिकल वाला एंड एपिडर्मिस। दिस बोथ आर दी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी कैसी होती है, यानी कि बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाई मेसोथेलियम। और जो बॉडी कैविटी मेसोथेलियम से लाइंड नहीं होती है वो कैसी होगी, वो सिलोम क्या होगा, ट्रू सिलोम नहीं होगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड दी सूडोसिलोम। ठीक है, ये क्वेश्चन तो काफ़ी टाइम बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि सूडोसिलोम जो है वो कौन से फाइलम में प्रेजेंट होता है। तो सूडोसिलोम आपका जो है वो फाइलम एस्केहेलमिन्थेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आपके जितने भी फाइलम्स आएंगे उसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इससे पहले हमने जितने फाइलम पढ़े वहाँ पर क्या था, एसिलोमेट थे वो, वहाँ पर सिलोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। द नेक्स्ट करेक्टर इज द स्केल्टन। तो नो मिनरलाइज्ड स्केल्टन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। एंड हाई ब्लड प्रेशर इन सूडोसिलोम मेंटेन बॉडी शेप। ठीक है, जो सूडोसिलोम का जो ब्लड प्रेशर होता है वही जो है वो इसकी बॉडी शेप को मेंटेन करता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोस्केल्टन। द नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव ट्रैक। देयर इज ए स्ट्रेट वन वे डाइजेस्टिव ट्रैक विद माउथ एज वेल एज एनस। इसमें माउथ भी प्रेजेंट होता है और एनस भी प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है
वो कैसा होता है, कंप्लीट होता है। माउथ इज बॉर्डर्ड विद 3 to 6 लिप्स हैविंग सेंसरी पैपिले एंड pharynx इज मस्कुलर, इट इज यूज टू सक फूड, इंटेस्टाइन इज नॉन मस्कुलर। ये जो दो चीज़ें हैं वो ज़रूर आप याद रखें इस फाइलम की, एस्केलेमिंथीज की। pharynx जो होता है वो इसमें मस्कुलर होता है और इंटेस्टाइन जो होता है वो कैसा होता है, नॉन मस्कुलर। वहाँ पे जो मसल्स लेयर है वो प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। pharynx जो होता है वो मस्कुलर एंड इंटेस्टाइन जो होता है वो नॉन मस्कुलर होता है एस्केलेमिंथीज या राउंड वर्म्स में। नेक्स्ट करेक्टर देखते हैं, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम कैसा होता है, इसका इंट्रा एपिडर्मल होता है। सेंस ऑर्गन्स पैपिले एम्फिड आर प्रेजेंट ऑन द लिप्स। सेंस ऑर्गन कौन कौन से, पैपिले एंड एम्फिड जो हैं वो लिप्स में प्रेजेंट होते हैं, लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एम्फिड्स आर कीमो रिसेप्टर्स। The next character is the excretory system. Excretory system consists of gland cells or of canals और both, ठीक है। या तो gland cells present होगी या canals present होगी या दोनों भी present हो सकती हैं। In ascaris, H-shaped excretory system of canals and complicated giant cells called rennet cell is present. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेनेट सेल्स जो हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके एस्कैरिस के एक्सक्रीटरी सिस्टम में। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका HP टैट में पूछा गया था कि रेनेट सेल जो है वो, क्वेश्चन वहाँ पे ये था कि रेनेट सेल जो है वो किस सिस्टम से जो है वो रिलेटेड हैं, तो वो थे आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से। और कहाँ पे, एस्कैरिस का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहाँ पे रेनेट सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, एच शेप्ड। अमोनिया इज मेन एक्सक्रीटरी मैटर एंड हाउ एवर एस्कैरिस ऑल्सो एक्सक्रीट यूरिया। वैसे तो ये जो एस्केलेमिंथीज होते हैं वो कैसे हैं, अमोनिया जो है वो इनका एक्सक्रीटरी मैटर है, लेकिन एस्कैरिस जो है वो यूरिया भी एक्सक्रीट करता है। द नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन। तो सेक्सेस आर जनरली सेपरेट, मेल्स आर स्मॉलर देन फीमेल्स। ये क्वेश्चन भी HP टैग में ही पूछा गया था कि एस्कैरिस में जो मेल्स और फीमेल्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो नीचे ऑप्शंस दिए हुए थे, तो मेल इज स्मॉलर देन फीमेल एंड देयर हाइंड, सॉरी यहाँ पे हाइंड आएगा, हाइंड एंड इज कर्व्ड वेंट्रली एंड दे हैव पिनियल स्पिक्यूल टू ऐड एंड कॉपुलेशन। ये मेल्स में है। मेल्स का जो हाइंड एंड होता है वो कैसा होता है, कर्व्ड होता है, ठीक है। मेल्स का जो हाइंड एंड होता है वो कर्व्ड होता है और फीमेल कैसी होती है, फीमेल जो होती हैं वो स्ट्रेट होता है उनका। जो मेल्स होते हैं उनमें हाइंड एंड जो होता है वो कैसा होता है, कर्व्ड। एंड पीनियल स्पिक्यूल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं मेल्स में फॉर कॉपुलेशन। द नेक्स्ट इज द एग्स आर अनबिलीवेबल इन न्यूमरस एंड रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंट एक्सट्रीम। तो बहुत सारे एग्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और वो जो है वो हाई टेम्परेचर या जैसे हाई सैलिनिटी उसके लिए जो है होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है और फर्टिलाइजेशन जो वो कैसी होती है, इंटरनल होती है। द नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल्स। तो here are some examples of the phylum Aschelminthes या roundworms. First is the Ascaris जिसका कॉमन नाम है द giant intestinal roundworm. Second one is the Enterovirus जिसको pinworm भी बोलते हैं. And the third one is the Ancylostoma जिसको hookworm बोलते हैं. And fourth one is the Buceraria जिसको filarial worm बोलते हैं. And the next is the Trichinella जिसको Trichinella वर्म बोलते हैं. एंड नेक्स्ट इज द ड्रैंकुलस जिसको ग्यूनिया वर्म बोलते हैं. तो अभी हम इसमें जो है वो 3 एस्केलेमिंथीज के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज द एस्कैरिस, सेकंड इज द हुकवर्म एंसाइलोस्टोमा एंड द थर्ड वन इज द फिलेरियल वर्म. तो इन तीनों को जो है वो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इनमें से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन हर बार जो है वो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो यहाँ से डेफिनेटली जो है वो आता ही आता है.
सो फर्स्ट हम एस्कैरिस को डिस्कस करते हैं। एस्कैरिस क्या है? एस्कैरिस को जिएंट इंटेस्टाइनल राउंडवॉर्म बोलते हैं। तो इसके जो कॉमन नाम है उसी से इंडिकेट हो रहा है कि ये कहाँ पर जो है वो रहता होगा, ठीक है, इंटेस्टाइनल राउंडवॉर्म। तो ये जो है वो ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो रहता है, ठीक है। एस्कैरिस जो है वो ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। एंड नो इंटरमीडिएट होस्ट, इसमें जो है वो कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट प्रेजेंट नहीं होता है। एस्कैरिस इज ओविपेरस एंड यंग वर्म्स, यहाँ पे वर्म्स आएगा, यंग वर्म्स आर कॉल्ड जुवेनाइल। जो एस्कैरिस के जो यंग वर्म्स होंगे उनको हम क्या बोल देंगे? जुवेनाइल। ये देखिए मेल एंड फीमेल, तो हमने पहले ही डिस्कस करा कि मेल का जो हाइंड एंड होता है वो कैसा होता है? कर्व्ड होता है, लेकिन फीमेल का जो हाइंड एंड होता है वो कर्व्ड नहीं होता है। एंड मेल्स हमेशा जो है वो स्मॉलर इन साइज होते हैं एज कंपेरेटिव टू द फीमेल्स। नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर, this is the structure of male ascaris and this is the structure of the female ascaris। अब मेल, सबसे पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि मेल का जो हाइंड एंड होता है वो कर्व्ड होता है और फीमेल जो होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं। सेकंड, इसमें पीनियल सीटेफ और कॉपुलेशन जो है वो मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड क्लोइकल अपर्चर, और दोनों में ही माउथ प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी पोर, एंड इसमें जो है वो जेनिटल अपर्चर, एंड लास्ट में जो है वो एनस जो है वो प्रेजेंट होता है। फीमेल जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं एंड मेल्स जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, ठीक है। मेनली जो फीमेल का साइज़ होता है वो होता है 20 to 40 सेंटीमीटर और मेल का जो साइज़ होता है वो होता है आपका 15 to 30 सेंटीमीटर। दोनों की बॉडी, हमने पहला ही कैरेक्टर कैसा पढ़ा था कि बॉडी कैसी होती है? टेपरिंग एट बोथ एंड्स, बर्म, ठीक है। इनके कॉमन नाम भी ज़रूर याद रखें क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हुकवर्म का साइंटिफिक नाम पूछ सकते हैं, या एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल का कॉमन नेम पूछ सकते हैं, द हुकवर्म। एनसाइलोस्टोमा इज ऑल्सो ए ह्यूमन पैरासाइट, ठीक है। इट लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एस्कैरिस था आपका वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पैरासाइट है, ठीक है, ह्यूमन पैरासाइट है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो रहता है। सेम ये भी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहता है। Larvae feed on organic debris and get into the human body by boring through the skin of the feet causing ground itch, ठीक है। पैर से जो है वो ये बॉडी के अंदर जो है वो चला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड इच। ये जो है वो मेल एनसाइलोस्टोमा है, ठीक है, और ये जो है वो फीमेल एनसाइलोस्टोमा है। तो जो मेल वर्म होता है वो 9 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। जो मेल होता है वो 9 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है कि हैविंग ए लार्ज कोपुलेटरी बर्सा एट दी हाइंड एंड। इसका जो हाइंड एंड है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? कोपुलेटरी बर्सा, ठीक है। एंड फीमेल जो होती है वो इसकी मैक्सिमम जो है वो 12 मिलीमीटर के करीब जो है वो लॉन्ग होती है एंड हैव ए स्मॉल कॉर्डल स्पाइन, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल जो है वो यहाँ पे कॉर्डल स्पाइन प्रेजेंट होता है। एंड दोनों ही सेक्सेस में जो है वो देखो माउथ जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। माउथ कैसा होता है? यहाँ पर एब्सेंट होता है, लेकिन माउथ एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? बक्कल कैप्सूल प्रेजेंट है और इसमें क्या है? टीथ, ये ऐसे है, ठीक है। ये जो क्या है? ये है टीथ। तो बक्कल कैप्सूल में जो है वो क्या प्रेजेंट होता है? टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑन द होस्ट। जो एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो रहता है, ठीक है, इसका जो है वो होस्ट पे क्या इफेक्ट होता है? हुकवर्म इन्फेक्शन रिजल्ट इन एनीमिया, मेंटल एंड फिजिकल डेफिशिएंसी एंड लोअर्ड रेजिस्टेंट टू दी अदर डिजीज़, ठीक है। बाकी के डिजीज़ जो वो हैं वो भी हमसे जो है हमें ईजिली जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। और मेन इन्फेक्शन इसका क्या होता है? एनीमिया एंड मेंटल एंड फिजिकल डेफिशिएंसी। और इसको जो है वो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं?
ठीक है। तो बेयर फुट जो है वो, नंगे पाँव जो है वो नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन होता है वो फीट के थ्रू ही होता है। द नेक्स्ट एंड द थर्ड वन इज द बुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, जिसको फिलेरियल बर्म भी बोलते हैं। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, FILARIAL, ठीक है। फिलेरियल वर्म भी जिसको बोलते हैं, एंड इट लिव्स इन द लिम्फ वैसल्स एंड लिम्फ ग्लैंड। पहले वाले जो दोनों पढ़े वो दोनों कहाँ पे रहते थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये वाला कहाँ पे है, फिलेरियल वर्म, लिम्फ वैसल्स एंड लिम्फ ग्लैंड्स, एंड ये जो होता है वो बीबी पेरस होता है, ठीक है। फीमेल डिलीबर जुवेनाइल्स कॉल्ड माइक्रोफ्लेरी। जो फीमेल होती है, ठीक है, वो जुवेनाइल डिलीवर करती है, उसको, उन जुवेनाइल्स को क्या बोल रहे हैं, माइक्रोफ्लेरी। क्यूलेक्स मॉस्किटो इज इट्स इंटरमीडिएट होस्ट। हर लाइन जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है आपको, ठीक है। इसका इंटरमीडिएट होस्ट को क्या होता है आपका, क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स जो है वो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। एस्कैरिस में क्या था, कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं था, ठीक है। हैवी इन्फेक्शन ब्लॉक द लिम्फ वेसल, जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो लिम्फ वेसल्स को जो है वो ये ब्लॉक कर देता है, एंड दिस कॉज द एनेमरस स्वेलिंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया, एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड फिलेरियसिस और एलिफेंटियसिस, ठीक है। इस डिजीज को क्या बोलते हैं हम, फिलेरियसिस एंड एलिफेंटियसिस जो है वो इसको बोलते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये डिजीज़ जो है वो कौन कॉज करता है। कॉमन नाम भी पूछ लिए जा सकते हैं आपको ऑप्शंस में, या साइंटिफिक नेम, जैसे भी जो है वो, तो हर लाइन जो है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फाइलम एस्कहेलमिन्थेस। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।